परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। बोले हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ हम लोग जीवित हैं। आमीन आमीन। क्योंकि इंसान जागते हुए भी मरा हुआ के समान रहता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जीवन मिलता है। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में जीवन मिलता है। हालेलुया। प्रभु हमें जीवन देने के लिए बुलाया। आमीन। जैसे संडे को हमने सुना कि जब एक परिवार का व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उसके ऊपर अपार करुणा करता है, जो वो भलाई का काम करता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रखता है, तो उसको कोई चीज की कमी नहीं होती। आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों स्थापित किया? सब यहां पर देखो। अगर चेयर में बैठना है तो चेयर में भी बैठ सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है। हालेलुया। कलीसिया आपको इसके लिए शुरुआत की गई है। परमेश्वर ने कलीसिया पृथ्वी में इसके लिए तैयार की गई ताकि आपका आत्मिक जीवन का पाठशाला बने रहे। आमीन। आपका आत्मिक जीवन का पाठशाला बनी रहे, और ये आत्मिक जीवन का पाठशाला आप जब तक मर नहीं जाते हैं, जब तक ये पृथ्वी नहीं छोड़ जाते हैं, तब तक ये पाठशाला बनी रहेगी। आमीन। संसार की पढ़ाई 25 साल के अंदर खत्म हो जाती है। सुन रहे हैं? जो आप पढ़ाई करना चाहते हो, जो डिग्री हासिल करना चाहते हो, 25-26 साल के अंदर वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जिंदगी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता। ये आपका जीवन भर के लिए लेसन है। आपका जीवन भर के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में आपको एक पाठशाला रखा है, और ये पाठशाला में आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आपके एक पाठशाला में आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। प्रभु एक ऑप्शन डाल दो ताकि मैं चुनूं वो ऑप्शन को। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे मुड़ के देखोगे तो फेरो का सेना रहेगा, और आगे देखोगे तो समुद्र रहेगा। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के सिवाय, और जो वचन के द्वारा जो सिखलाती है, बतलाती है यहां पर कलीसिया में, और उसको मानने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। कई सारे लोगों का मानसिकता ऐसा है कि यहां पर अरे एक हफ्ते नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को, परमेश्वर का राज्य को और हमारा उद्धार को, जो हमको किसके लिए बुलाए गए, किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए, ये सब जानकारी रखता है ना, वो व्यक्ति इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचता। सुन रहे? परमेश्वर का राज्य में तुम्हें निरंतर बना रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने इसके लिए तो आपको बुलाहट दी है। ये बुलाहट शरीर का नहीं है, ये बुलाहट आत्मिक का है। सुन रहे? और हम देखने जाते हैं तो हर एक इंसान जो विश्वास से उद्धार पाया है, वो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य को अपने जीवन के पास, जीवन में एक अर्जुन और एक जीवन का पन्ना इस तरह से वो जुड़ लेता है। सुन रहे? कई सारे लोग देखिए, मैं काम करके होते हुए देखो, मैं सुबह निकलूंगा, काम पे जाऊंगा, काम के बाद मैं सीधा है ना निकाल के कलीसिया जाके, फिर बाद में कलीसिया में खत्म होके फिर मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा। सुन रहे? हर एक की मानसिकता बदलना जरूरी है कि कलीसिया हमारे लिए कितना महत्व है, प्रभु के राज कितना महत्व है, हमें वो पहला समझना जरूरी है। आज लोगों ने क्या कर लिया है मालूम है? परमेश्वर का राज्य को हमारे जीवन का एक और दिन के बराबर के साथ तुलना करते हैं, और इसी में वो व्यक्ति बढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता वचन को। ये आपका जीवन का एक पन्ना के समान नहीं है,
एक पेज के समान नहीं है। हेलो, ये पूरा पन्ना परमेश्वर का राज्य के लिए है, आप उसमें जुड़ना चाहिए। आपको यहां पर है ना एक जीवन का पन्ना की जैसे जुड़ना नहीं है, इसको आप पहला स्थान रखना जरूरी है। बाकी सब कुछ पीछे पीछे रख के आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर कार्य करता है। आमीन। हमको मालूम ही नहीं हम परमेश्वर का राज्य में किस तरह से चल रहे हैं। इसके लिए उदासी, हताश, निराशा, बोझ अभी भी बना हुआ है प्रभु को पाने के बावजूद भी, वही संघर्ष। अब मुझे बताओ, प्रभु में आने के बाद आपको क्या हासिल हुआ, क्या हासिल किया आपने? परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर जो देना चाहते हैं उसमें से आपने कौन से चीजों को हासिल किया? ये सब क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन तो लेते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। हेलो, अगर कोई दवा अगर हमने लिया है वो हमारे शरीर में लागू नहीं कर रही है, वो बीमारी नहीं जाएगी। उसी तरह से सुनेगा ध्यान से, यहां पर जब दवा को आप डॉक्टर ने दिया, अगर वो दवा आपके शरीर में काम नहीं कर रही है तो आपका बीमारी वैसे ही बनी रहेगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन को तुमको दी गई है, अगर उसको पालन नहीं करोगे वो संघर्ष वैसे ही बनी रहेगी। यीशु है, परमेश्वर का राज है, कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन कार्य रूपी नहीं हो पा रही है, बदलाव नहीं हो पा रहे। सुन रहे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको? आ भी नहीं, वो भी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? जब तक आप परमेश्वर का वचन को लेकर उसके ऊपर कार्य नहीं करोगे, उसके ऊपर नहीं चलोगे, वो वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे वचन तो सब मालूम है, वचन तो शैतान का भी मालूम है, लेकिन शैतान उसके ऊपर अमल नहीं करता। अगर शैतान अमल करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो भी परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल करता है, उसके ऊपर चलता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, अंधकार से ज्योति में आ जाता है। क्यों नहीं कार्य हो रहा? क्योंकि तुम सुनते हो लेकिन करते नहीं हो। तो वचन यहां पर परमेश्वर का दास कहता है उसको तुम करो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तुम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर खरा नहीं उतर पा रहे हो। मालूम है परमेश्वर का वचन कहां पर हमारे लिए जीवन में कार्य रूपी होती है? जब हम संघर्ष में जाते हैं और सच्चाई में खड़ा रहने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर झूठ बोलने के लिए सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, हेलो एग्जाम्पल, हम सत्य और असत्य के बारे में देखेंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति कह रहा है थोड़ा सा झूठ बोल देना तेरा काम हो जाएगा, और आप निकले हैं विश्वासी, हेलो आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह ने वचन में कहा है सच्चाई के सिवाय झूठ नहीं बोलना है। हेलो, अभी वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो भी काम इतना अर्जेंट है, हेलो हाँ हालेलुया, वो इतना अर्जेंट है वो काम के बिना हमारा काम दूसरा होगा नहीं। लेकिन वहां पर कह रहा है वो व्यक्ति तू थोड़ा सा झूठ बोल देना उसके बाद तेरा काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और यहां पर परमेश्वर पीछे खड़ा होकर कह रहा है तो सत्य बोल। अब ये असत्य और सत्य के बीच में जो संघर्ष है, हेलो सुन रहे ध्यान से, जो सच्चाई और झूठ के बीच में जो संघर्ष है ना, वो संघर्ष में परमेश्वर का वचन कार्य करता है, तब हमारा विश्वास फरका जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तुम किसकी तरफ हो? तुम उसके बात मानकर आगे जाने वाले हो या वचन के साथ खड़े रहने वाले हो? मालूम है वचन के साथ खड़े रहोगे परमेश्वर हजारों मार्ग खोलेगा, लेकिन उसके साथ खड़े रहोगे तो परमेश्वर नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा, कि तुम असत्य में जुड़ गए हो। वचन का प्रभाव इस तरह से काम कर, संघर्ष में तकलीफ में काम आने वाला वचन है। परमेश्वर उस संघर्ष में आता है। आपका आरामदायक जीवन में परमेश्वर आता ही आता है, रहता ही है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दो तो दो, नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है हर मुश्किलातों में मैं बना रहता हूं। मालूम है आपको हमारा पहचान, मैं संडे को बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें देखो आने वाले संडे को, कि हमारा परमेश्वर का पहचान किसके द्वारा इस संसार में प्रवेश होता है।
परमेश्वर का पहचान, यीशु मसीह का पहचान, पवित्र आत्मा का पहचान, पिता की पहचान, परमेश्वर का राज्य का पहचान हमारे जीवन के अंदर से कहां से किस तरह से है ना पार होकर जाता है, वो हम देखना चाहिए। खाली नाम के लिए मसीह नहीं, हेलो, हम एक उदाहरण बनना चाहिए लोगों के लिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए लोगों के लिए। एग्जाम्पल कैसा? आमीन। आज हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, when we pray to others we can't keep jealousy। अगर हम एक दूसरे के लिए, देखिए आयुब ने क्या किया, वो औरों के लिए प्रार्थना करने गया, औरों के लिए प्रार्थना करने गया ना, तो उसके अंदर क्या नहीं रखा मालूम है? उसने जलन नहीं रखा। देखिए मसीहत की जिंदगी है ना, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति वो अपने आप को बदलना जरूरी है। भले पहाड़ की जैसा भी संघर्ष है, घर में तकलीफ है, हेलो, ये राज्य कहने के लिए नहीं है, ये राज्य करने के लिए है। परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया। यीशु मसीह बोला नहीं मैं तुझे आकर बचाऊंगा, वो आकर खुद बचाए अपना प्राण देकर। कुछ चीजें उसने दी, उसने अपना शरीर दिया, अपने लहू दिया, अपना जीवन दिया। अगर तुम वचन को पालन नहीं करने वाले बनोगे, परमेश्वर के वचन को लेके चल, संकट के दिन में, तकलीफ के दिन में उसका उपयोग नहीं करोगे, तो आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। आप मसीह होने के नाते कोई काम सफल नहीं होगा, आप वैसे का वैसे बने रहोगे। क्यों? क्योंकि वचन को तुम काम करने नहीं दे रहे हो, वचन को वापस सामने आने के लिए नहीं दे रहे हो। ये वचन परमेश्वर का बीज है, इसको तुम निकाल नहीं रहे हो और तुम बो नहीं रहे हो। इसके लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम आशीष को काट नहीं पा रहे हो। आशीष का मतलब खाली पैसा नहीं है, खाना पीना नहीं है। आशीष का मतलब है बुद्धि, ज्ञान और समझ। बहुतायत का सेवा कहाँ है? अन्य जाति के लोगों को जाकर कहना यीशु मसीह प्रभु है। हमारा मिनिस्ट्री है ना फ्लोरिश होना चाहिए, महिमा में होना चाहिए, दुनिया तक पहुंचना चाहिए। ये आशीष है हमारा राज्य में। जब यीशु मसीह हमें चुना, यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दिया? जाओ, तेरे घर खत्ते बत्ते भरे रहेंगे, तेरे पगार में आशीषित रहेगा। नहीं, परमेश्वर ने पहला आज्ञा दिया, जाकर सारे लोगों को क्या करो? मेरे सुसमाचार से। ये आशीष है। It's a privilege for us to give the gospel to others। ये हमारे लिए मौका, बोलते ना अनमोल मौका है परमेश्वर का कि हम दूसरों को जाकर ये कहे यीशु मसीह प्रभु है। क्यों शैतान हमारे ऊपर भारी हो रहा है? क्यों शैतान भारी हो रहा है घर में? क्यों सुसमाचार खुला हो नहीं पा रहा? क्यों अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर का राज इतना खिल नहीं पा रहा जितना खिलना चाहिए, जो यीशु मसीह के बलिदान के बाद जो अधिकार हमें दिया है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। इसके लिए आयुब ने क्या किया? सबसे पहला है ना, जलन को अपने जिंदगी से दूर रखा। क्या रखा? देखिए, जलन तुम्हारा आत्मिक राज्य में परमेश्वर की ओर से आने वाला आशीष है, छुटकारा, चंगाई और सेवकाई को रोकती है। जलन तुम्हारा हर एक कामों में बाधा डालने वाला दीवार बन जाती है। जलन हमारे शरीर से क्या निकलता मालूम है? जलन हमारे शरीर से क्या किससे मालूम है? हाँ बोलो, अगर जोर से बोलो ना, अगर मालूम है तो। अरे बोलो जोर से, इधर कम सुनने वाले लोग हैं। जलन रखने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा वो जलन हो खून को चूसता है। सुन रहे? बाइबल में लिखा है जलन की वजह से खून जलता है। और जो भी जलन रखता है ना, वो खून उसका ना जल रहा है, कम हो रहा है उसका खून। जलन रखने वाले के अंदर खून कम हो रहा है, खून उसका जलता है। इसके लिए प्रभु ने कहा जलन मत रखो, तुम्हारा हानि तुम खुद कर रहे हो। इसके लिए आयुब जानता था कि मेरा जलन रखने से मेरा नुकसान होगा। इसके लिए उसने जलन नहीं रखा। अपने मित्र लोग आए, एक हफ्ता बैठकर उससे रोया, विलाप किया, करीब मित्र थे। लेकिन एक हफ्ता रोकर उसने परमेश्वर से भी प्रार्थना किया मित्र लोगों ने, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। तो वो लोगों ने सोचा
ये हमारे सहन शक्ति से बाहर है, हमारे प्रार्थना से बाहर है, हेलो, हमारे विश्वास से बाहर है। हम इसको सामना नहीं कर सकते। ये आयुब के ऊपर जो पड़ा है, जो पीड़ा, वो हम सहन नहीं कर सकते। खाली देखकर सहन नहीं कर सकते, तो जिसके ऊपर आएगा वो कितना सहन सकते रहेगा। वो लोग एक हफ्ता रहे और दुख में भागीदारी हुए और उसके बाद वो लोग अपना अपना घर चले गए। आयुब ने सोचा रहेगा, चलो अकेला मैं बैठा था, लेकिन मेरा मित्र जो मैं उनको पहले से, मेरा मित्र हर सुख दुख में मैं भागीदारी हुआ करता था, उनका दुख सुख में, जब वो लोग तकलीफ में रहता था, मेरा अमीरता से मैंने उनको मदद किया हो, हालेलुया, आमीन। उनके घर में कोई भी समस्या कुछ भी हो, मैं उनको मदद कर, वो मेरा करीब मित्र लोग हैं, हर सुख दुख में मेरा भागीदारी होते हैं। वो लोग आ गए मेरा आजू बाजू में बैठने के लिए। हो सकता है कि इनकी द्वारा मेरा दर्द कम होगा। वो आयुब ने सोचकर उनके साथ बात करने लगा, लेकिन बात करते करते एक हफ्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों ने हाथ उठाया, कहता है हमारा बस की बात नहीं है, हम निकलते हैं। वो लोग ने क्या किया, निकल गए। एक हफ्ता रहकर निकल गए वो लोग। आयुब ने जलन नहीं रखा। वो लोग ने ये नहीं बोला एहसान फरमोश, हेलो, तकलीफ के समय में भागने वाले भगोड़े। वो लोग ने, आयुब ने ये सब बातें नहीं कही। उसने कहा अपना रंग दिखा दिया तूने, हेलो, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद देते रह गया, क्योंकि आखिरी में उसको मालूम था कौन साथ में रहने वाला है। किसी के ऊपर जलन रखने से आपका फायदा कुछ नहीं होने वाला। अगर जलन के बदले में अगर परमेश्वर को धन्यवाद बोले, कोई आए ना आए, क्या आपका मानसिकता कलीसिया में आने का ये कि आकर बैठकर आजू बाजू में देखे, अरे वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो लोग नहीं आए, ये लोग नहीं आया, यार वो दुनिया, अरे तुम्हारा काम क्या कलीसिया में आने का? तुम यहाँ पर एक पाठशाला में आए हो, वो पाठशाला परमेश्वर चला रहा है। तुम्हें आत्मिक में बढ़ना, रोज तुम्हारा आत्मिक पाठशाला में बढ़ना चाहिए। हर एक पाठशाला बंद हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का पाठशाला कभी बंद नहीं होगा। ये दिमाग में रखने ना कि जब कलीसिया में तू जन्म पाता है, जब ये कलीसिया में आता है और कलीसिया में तू रहने के लिए अपने आप को तैयार करता है, ये जीवन भर के लिए है। तुम्हारा एडमिशन 25 साल के लिए नहीं लिया है। हेलो, तुम परमेश्वर के कलीसिया में और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने तुझे 60-70 साल के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर दुनिया ना इस काल में और इस काल के बाद जो अनंत काल का जीवन का काल है, तब के लिए भी परमेश्वर चुना है। हेलो, तुम्हारा नाता परमेश्वर के साथ कहां तक है वो तूने तय किया है? तुम्हारा नाता परमेश्वर तक कहां तक है तूने तय किया है? अरे तुम्हारा आने का रवैया, तुम्हारा उठने का बैठने का कलीसिया में रवैया ये दिखाता है कि तू टेम्पररी है, तू पक्का नहीं है। पक्का वाला व्यक्ति क्या कहता है मालूम है? मरूंगा तो यीशु के लिए, जीऊंगा तो यीशु के लिए। हेलो, जब तक मेरा सांस है, मेरा अंदर बनी रहेगी, तब तक मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हमारा रवैया हमारा भेद को प्रकट कर रहा है, हमारा चाल चलन, हमारा ना स्वभाव को प्रकट कर रहा है कि तू मसीह में कितना प्रफुल्लित है, आशीषित है। और इसी में से आयुब के अंदर से हम देख सकते हैं, आयुब ना गुस्सा नहीं किया, जलन नहीं रखा। जलन क्या करता है? इंसान के अंदर से खून को चूसता है। इसके लिए आप कभी भी जलन मत रखिएगा। हेलो, और दूसरी बात, वो कभी गुस्सा नहीं हुआ। कितने लोगों को गुस्सा आता है? बड़े बड़े दावा करते हैं हम प्रभु में, यीशु मसीह में हैं, लेकिन गुस्सा, टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। आयुब है ना, गुस्से को सदा कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था। हर परिस्थिति में वो अपने आप को एग्जाम्पल बनाया था। कोई भी कुछ ना हो, लेकिन मैं इस चीजों को, जलन को और गुस्से को मेरे अंदर मैं आने नहीं दूंगा। ये हमारे ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मालूम है हमारे ऊपर ये हमारे अंदर कब आता है ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए?
हमको भी गुस्सा आता है, लेकिन मालूम है हमें क्या रोकता है गुस्सा से बचने के लिए? परमेश्वर का वचन। जब भी हमारे अंदर गुस्सा आता है ना, तो हम सीधा परमेश्वर के वचन को सामने लाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? क्रोधित होने से रोकता है। अरे हम गुस्सा करते हैं, लेकिन ये गुस्सा क्या है मालूम है? संसार की गुस्सा नहीं है, ये परमेश्वर का राज के प्रति जलन है, लोगों को उद्धार पाने के प्रति जलन है। लोग क्यों नहीं आ रहे कलीसिया में? लोग परमेश्वर का राज को क्यों नहीं जान पा रहे? इतना मूर्ख लोग कैसे बन सकता है? समझ रहे? ये गुस्सा अलग गुस्सा है। ये गुस्सा वो नफरत का गुस्सा नहीं है, श्राप देने वाला गुस्सा नहीं है, हेलो, रिश्ते को तोड़ने वाला गुस्सा नहीं है, हेलो। ये गुस्सा आपके भलाई के लिए की जा रही है। परमेश्वर भी गुस्सा किया, यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया जब मंदिर में वो लेन देने का व्यापार कर रहे थे। यीशु मसीह को क्रोध आया और उससे छड़ी लेकर सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया और उसने कहा मेरा मंदिर प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा, मेरे पिता का मंदिर को तूने अखाड़ा बना के रखा है। यीशु मसीह के भी वही गुस्सा हमारे अंदर है। कभी अगर हम गुस्से में अगर बोले ना पास्टर सिस्टर गुस्से में आ गए, तो उस हमेशा याद रखना यीशु मसीह का जो गुस्सा था ना, वो गुस्से के सिवा हमारा और कोई गुस्सा हो ही नहीं सकता। ना तेरा घर से कुछ चाहिए, ना कोई आशा हम रखते हैं। हमारा रिश्ता, हमारा बोलते ना गुस्सा परमेश्वर का राज्य के प्रति खिंचाव में है। सुन रहे? परमेश्वर का राज्य में खिंचाव में है, अंधकार से खिंचाव में है। शैतान वहां पर खींच रहा है, हम भी यहां पर खींच रहे हैं उन लोगों को प्रार्थना के द्वारा। हेलो, शैतान को कह रहे हैं शैतान उनको छोड़ दे। सुन रहे? अंधकार पीछे से खींच रहा है। ये गुस्सा जलन रखकर देखिए, आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दो। आप कार्य करने नहीं दे रहे, परमेश्वर को आगे आने दो। परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ कर देगा। आप इतना संघर्ष में नहीं जाओगे। आप है ना मक्खन की जैसा, विश्वास करने वाले के अंदर हर एक काम मुमकिन है, बाइबल बताती है। ऐसा कोई भी नहीं है कि नामुमकिन है। विश्वास करने वाले के अंदर वो पहाड़ों के उठाने का भी सामर्थ्य रहता है। और सबसे बड़ा क्या किया उसने? गुस्से को काबू में रखा। मालूम है कब पाठशाला, जब हम कलीसिया में आते हैं ना, कलीसिया में आने के बाद हमें सुनने का तात्पर्य होना चाहिए और सीखने का तात्पर्य होना चाहिए और अमल करने का तात्पर्य होना चाहिए। आप बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे, लेकिन करेंगे हमारे मन की, ये कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। सुन रहे? ऐसे रवैया, ऐसे सोच रखने वाला व्यक्ति कलीसिया में आता तो है, लेकिन बोलो जो भी बोलना है मैं सुनेगा, कितना भी बोलो, सिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन करेगा अपने मन की मर्जी, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। प्रभु का वचन अटल है, प्रभु का वचन जीवन है। इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। अगर तू उसको अनुमति देगी तो वो तुम्हें जीवन को बदलने के लिए कार्यरूपी करता है। क्या वचन परमेश्वर की इतना ना सामर्थ्यहीन है कि परमेश्वर तुझे बदल नहीं सकता, तुम्हारे परिस्थिति को बदल नहीं सकता? कभी आपने परमेश्वर के वचन को मौका दिया है? हेलो, अखाड़े में आप खड़े होकर कह रहे मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। प्रभु कह रहे मुझे भी हाथ देना ताकि मैं भी, तुम आके बाहर बैठ जाओ, मैं जाके लड़ूंगा। फिर बाद में जब तक तुम्हारा ताकत है लड़ना, ताकत कम हो गया तो फिर वापस आ जाना, मुझे हाथ देना, मैं अंदर जाऊंगा अखाड़े में और मैं सामने से लड़ूंगा। लेकिन आप खुद लड़ रहे हैं, परमेश्वर को हाथ में नहीं दे रहे कि उसको आने के लिए। प्रभु कहते मुझे हाथ दो, मुझे हाथ दो, ताकि मैं अंदर आके तुम्हारे लिए लड़ सकूं। इब्रानी 4:12 यही कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चौके, क्या नहीं अलग कर सकता। आमीन। दूसरा गुस्सा, और तीसरा बात था उसके अंदर हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत। मालूम है आपको? नफरत तुम्हारे जिंदगी को कम करती है, तुम्हारा उम्र को कम करती है, तुम्हारा आशीषों को रोकती है, आने वाले सफलता के बारे में वो रुकावट करती है। नफरत
हेट्रेड, नफरत करना। अरे वो हमारे घर में बैठने के लायक नहीं है, अरे ये हमारे घर में आने के लायक नहीं है, उससे बात करने के लायक नहीं। अरे वो कौन है? हेट्रेड, खुद को सयाना समझने वाले, खुद को उससे ज्यादा समझने वाले। हेट्रेड मतलब दूसरे को कम समझने वाला, दोषारोपण करने वाला आत्मा। ये कोई भी आत्मा को अय्यूब ने अपने जीवन में लागू नहीं किया। आमीन। जलन नहीं रखा, गुस्से का आत्मा को नहीं लाने दिया और नफरत के आत्मा को आने नहीं दिया। आमीन। नफरत नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, है घिन लगता है उसको। ये सब चीजें है ना हमारा आशीष को रोकती है। परमेश्वर हमको एक समान प्रेम किया। परमेश्वर के वचन को काम करने दो आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन को कभी आप नकारो मत। अगर आप यहां से सुन के जा रहे, हाँ ये पाठशाला हमेशा बनी रहेगी, और ये पाठशाला में आपने लाइफ टाइम के लिए क्या किया? एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, लाइफ टाइम के लिए आपने एडमिशन लिया है, आप मरने तक आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज अनंत काल है। अगर आप छोड़ के जाओगे तो एडमिशन से तो आप निकल चुके, लेकिन तेरा पाठशाला बंद हो जाएगा। जब पाठशाला बंद होएगा तो कौन सा पाठशाला चालू होगा? संसार की पाठशाला चालू होगी जो पहले छोड़ के आए थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें दिखे है, हेट्रेड। आमीन, हालेलुया। हेट्रेड और कम ज्यादा, मतलब कम ज्यादा, मैं ऊपर हूं वो नीचे, तुलना नहीं। अरे यीशु मसीह ने पापी लोगों के साथ खाया, यीशु मसीह ने पापी लोगों का मित्र बना, बीमारियों का साथी बना। जहां पर लोग जा नहीं पाते थे वहां पर हो गया। अय्यूब बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका सफलता उसके कामों में छुपा हुआ था। और उसने क्या किया मालूम है? परमेश्वर का वचन को सामने दिया, सामने आने दिया। प्रभु अभी मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ तू करेगा। सिर्फ मैं बैठकर यहां पर तुझे क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते तो हमारे अंदर क्या क्या है वो नहीं निकाला, तो तुम प्रार्थना करोगे तो क्या प्रभु सुनेगा? When we pray to others, we can't keep जलन, गुस्सा, नफरत और कम ज्यादा, ऊंच नीच, ये नहीं रखना चाहिए प्रार्थना में। सुन रहे? ये सब नहीं रखना चाहिए। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का अंदर क्या होना चाहिए मालूम है? When we pray, we see God forgiveness, परमेश्वर की क्षमा, है ना, पाप की क्षमा, और है ना, और एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड, स्वीकारपन की आत्मा हमारा अंदर कार्य करता है। सुन रहे? हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? जैसे यीशु आपने सब कुछ अपने समान रखा, अपने पास बुलाया, वैसे मैं भी सबको अपने पास बुलाता हूं और उनको अपना भाई बहन बनाकर, आपका राज्य का वारिसदार बनाकर उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। उन सबको मैं आपकी नजरों में देखूंगा। हेलो, समझ रहे आपको? मैं उन सबको मेरा नजर से देखने से मुझे कुछ कमी ज्यादा दिखती है, पाप दिखता है, दोष दिखता है, उनके अंदर कमी दिखती है, हमारे लेवल का नहीं है वो दिखता है। लेकिन जब प्रभु तेरे नजरों से, तेरी आत्मा से मैं देखूंगा तो सब कुछ मुझे एक समान दिखाई देते हैं। जैसे तूने मुझे स्वीकार किया वैसे उनको भी तूने स्वीकार किया है, और उस नजरों से मैं देखूंगा और उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तब प्रभु कहता है यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर प्रार्थना में कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ भेदभाव की नहीं, निस्वार्थ की प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। मेरा मन की जैसा प्रार्थना हो रही है, मेरा पवित्र आत्मा की जैसा प्रार्थना हो रही है, पवित्र आत्मा जैसा चाहिए वैसा प्रार्थना हो रही है। प्रभु कहता है मैं आ रहा हूं वहां पर, हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत वहां पर कार्य रूप में करके देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सामने नहीं ला रहे, हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा नीचे के रूप में रखकर, आज भी कलीसिया में वही चीजें चल रही है। कब बदलोगी सब चीजें? कब बदलोगी सब चीजें?
क्या तुम परमेश्वर का कलीसिया को, परमेश्वर का राज्य को तूने पहला स्थान दिया है? या यीशु मसीह को तूने अपने जीवन का मुख्य बनाया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर का मस्तक बनाया है? क्या उसकी पाठशाला में तू आकर परमेश्वर के वचन सुनकर उसको कार्य करने दे रहा है? जो व्यक्ति कभी बदलता नहीं है, अगर वो व्यक्ति एक चीजों में हमेशा बंधन में है, तो परमेश्वर बार बार उसको वही बातें बताता है। हेलो, परमेश्वर कभी भी एक क्लास में निकाल कर बी क्लास में नहीं डालेगा वो। हेलो, पहले में निकाल कर दूसरे में नहीं डालेगा जब तक वो परीक्षा पास नहीं होगा। पहले का पाप क्षमा होना ही पड़ेगा ताकि दूसरा पाप की क्षमा हो। हमेशा याद रखिएगा, जिस परीक्षा में तू पढ़ा वो परीक्षा में विजय नहीं हुआ है ना, दूसरा परीक्षा आने नहीं देगा। पहले वो परीक्षा में विजय हो, फिर बाद में दूसरा परीक्षा में तुम आएगा। अय्यूब को हर चीजों में परीक्षा की गई, एक एक परीक्षा में पार होते गया। पहला उसकी संतान मर गए, उसका प्रॉपर्टी चले गए। हेलो, ये पहला परीक्षा थी। लेकिन दूसरा परीक्षा आई, उससे सारे शरीर में बूढ़िया लाया, बीमारी लाया। ये दूसरा परीक्षा थी उसकी, फिर भी उसमें वो खरा उतरा। कहने का मतलब है, आप कलीसिया में आते हैं तो सुनते हो, उसको तुम अमल क्यों नहीं करते हो? अमल करना चाहिए, ये प्रभु का वचन है। यहाँ पर कथा कहानियों की जैसा मंडली डालकर है ना, पेंडाल डालकर बनाकर बैठा हुआ है ना चीजें नहीं है। यहाँ पर वास्तविक सत्य है। सबसे पहले ये जानकर रखना चाहिए कि यीशु मसीह सत्य प्रभु है। वो सारी सृष्टि को बनाया, और मालूम है ये सब जानकारी कौन हासिल कर सकता है? जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है। यहां पर आके सुनने वाला नहीं ये करेगा, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का अनुभव लेने वाला व्यक्ति, जो बतलाए जा रहे हैं यहाँ पर, उसको विश्वास करने वाला व्यक्ति उसके जीवन में तब वो माने करेगा कि परमेश्वर है और हमारे बीच में वास करता है। हालेलुया। देखिए एफिसियों का 5 का थैंक यू जीसस। एफिसियों का 5 का देखिए 15 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। एफिसियों का 5 का 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हेलो, ये मालूम है ये सब चीजें अय्यूब के अंदर से निकलने वाला काम चीजें। आमीन। इसके लिए बाइबल बता रही है, इसलिए ध्यान से देखो। बोलो ध्यान से देखो। किसको बोल रहे हो? खुद को बोलना चाहिए। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। देखो परमेश्वर कह रहे हैं आप चाल, तुम्हारे चाल के अंदर से परमेश्वर क्या करता है? अपने महिमा को प्रकट करेगा। और चाल में क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अब परमेश्वर का वचन क्या देती है हमें? बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, समझ देती है। हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से देखो कि प्रभु का इच्छा क्या है। दाकरा से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की कलीसिया इसके लिए निर्माण की गई है, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। हेलो, सुनो ध्यान से। आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने यह स्थानीय कलीसिया ठहराई गई है, जो आपके अगल बगल में है ना बना है। हेलो, समझ रहे? भले ये कलीसिया कितना भी दूर जाएगा तो उतना दाम देके आना पड़ेगा। आप बोलेंगे आप दूर जाओगे ना, हम यहाँ पर और कलीसिया देख लेंगे। इसका मतलब तुम स्थिर रहने वाला पेड़ नहीं हो। तुम्हारा वजूद एक पेड़ के समान नहीं है। तुम यहाँ से उठकर वहां पर जाने वाला पेड़ हो। तेरा बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। यीशु मसीह आ जाएगा तो भी बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि एक पेड़ एक जगह में लगाए गए है ना, उसको समय मिलना चाहिए फल लाने के लिए। आमीन।
हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले भी बता दिया, अभी भी मैं बताना चाहता हूं, फल आने से पहले, फल दिखाई देने से पहले काम कहां से शुरुआत होता है? जड़ से शुरुआत होता है। मालूम है, जड़ हमेशा काम करते रहते हैं सामने फल लाने के लिए। सुन रहे हैं? फल हमको थोड़ा दिन के लिए दिखाई देता है, थोड़ा महीने के लिए दिखाई देता है, हालेलुया, थोड़ा महीने के लिए दिखाई देता है, थोड़ा फूल आएगा, उस बाद में है ना ये आएगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे ना बीज के रूप में परिवर्तन होता है, फिर बाद में फल के रूप में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे वो पकता है, उसके बाद में लोगों के लिए काम पे आता है। लेकिन इतना सब आने के लिए पहला काम किसने किया? जड़ ने किया। अगर जड़ काम करना बंद कर देगा ना, ऊपर के फल कभी नहीं दिखाई देगा। इसके लिए एक व्यक्ति आत्मिक राज्य में कभी बढ़ता नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बंदर की जैसा उछल उछल कर जाता है। उसने प्रभु के राज्य में तो है, लेकिन बंदर की जिंदगी अपना लिया है उसने। उसको कौन सा जगह अच्छा लगता है वहां पर जाकर बैठेगा थोड़ा देर के लिए, और धीरे धीरे वहां भी कुछ बोर होने लगेगा, खंटल होने लगेगा, फिर दूसरा पेट ढूंढने लगेगा। ये बंदर की जिंदगी मसीह के राज्य में नहीं चलती। अगर तू सच्चा फल लाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, एक जगह पर लगा दिया ना, खबरदार उसको कभी खींचा तो उसको बढ़ने दो। इसके लिए परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया निर्माण की, ताकि तुम बढ़ो वहां पर और फल लाओ। और जब जड़ नहीं पकड़ोगे तुम, तो ऊपर से क्या दिखाई दोगे? तो समझ में आ रहा है? आज मालूम है प्रभु के राज्य में कौन काम कर रहा है? हर बादल में, हर मुसीबतों में सामना करते हुए ठिका है ना एक ही जगह पे, वही व्यक्ति काम कर रहा है। बाकी सब बंदर के नचिया है, बंदर के स्वभाव है सबके अंदर। अच्छा कपड़ा पहन के, इस्त्री मारकर, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा जूता पॉलिश करके, शर्ट पैंट पहनकर, हरे टाई कोट पहनकर आके कलीसिया में बैठकर वचन सुन के जाने से तुम्हारा आत्मिक जीवन को उन्नति हो रहा है, ये दावा हम नहीं कर सकते। तुम्हारा कपड़ा गंदा होना चाहिए। हेलो, एक साइड में इन है, एक साइड में इन नहीं है, चलेगा? हेलो, आते समय तो धूल भी लग गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? काम वाला व्यक्ति का शरीर में ना कुछ गंदगी रहती ही है। बोलते हैं ना, कहावत है, जब तक हाथ मैला नहीं होता अन्न पेट में नहीं जाता। जब तक खेती में काम नहीं करोगे ना, हाथ गंदा नहीं करोगे, अनाज उत्पन्न नहीं होता। वैसे ही प्रभु के राज्य में जब तक तू अपने आप को उंडेलेगे नहीं उसके राज्य के लिए, तब तक तू फल नहीं ला सकता। आमेन, हालेलुया। आत्मा परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करते रहो। मसीह के भाई से एक दूसरे को आधीन रहो। सुन रहे? हेलो, ये कलीसिया में आकर सीखने का चीज है, ये सिखाया जा रहा है। अगर हम कह रहे हैं आज प्रभु के राज्य में एक दूसरे का आधीन रहो, तो क्या है? आधीन है? क्या आप परिपूर्ण होते जाओ? पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल बता रहे, क्या परिपूर्ण है? क्या आप भजन कीर्तन गाते रहो? कभी इस हफ्ते में कीर्तन गाया अपने मुंह से? म्यूजिक मिले या ना मिले, राग मिले या ना मिले, फिर भी मैं काम करते हुए परमेश्वर तेरा स्तुति करूंगा, आते समय जाते समय तेरा गुणगान गाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ है? बाइबल कहते वो नहीं करेंगे तो वो कहां से आशीष आएगा? शैतान कहां भागेगा? हालेलुया। भजन संगीता 23 का देखो क्या लिखा है, निकालो मत। भजन संगीता 23 अध्याय में क्या लिखा है? 1 से 6 तक, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। अरे आयुब भी यही बातें माना। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं ईमानदार हूं परमेश्वर के सामने, अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदार हो, तो आपको कोई ताकत है तुझे मौत की घाट नहीं उतार सकती, मौत तक लेके नहीं जा सकती। और आयुब जानता था परिपूर्णता से,
आयुब जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको एक सबूत देता है, मैं तेरा साथ हूं। कभी आपने अनुमान लगाया, कभी आपने महसूस किया कि परमेश्वर हमारा साथ है? हर मुसीबतों में परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अपना ताकत, अपना बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दाऊद ने इसी बातों को दोहराया, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्रभु है। ये भजन संहिता 23 अध्याय का उद्देश्य है, और वो उद्देश्य को मैं अपने जीवन में भी लेता हूं। जब कुछ भी ऐसी चिंता होती है तो मैं भजन संहिता को लेता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर मेरे लिए, मेरे घर में अगर कुछ भी कमी होती है तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं लागू करता हूं। क्योंकि मैं बंदर की जिंदगी नहीं जी रहा हूं, मैं स्थिरता चित्त की जिंदगी जी रहा हूं, एक स्थान में खड़ा हुआ। हेलो, तकलीफ के समय में यहां वहां भागो मत। तकलीफ के समय प्रभु के तक खड़ा रहो, मैं आऊंगा वहां पर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर की गवाही दी और इतने सारे लोगों के सामने कहा, ए हट, जो तूने बनाया वह नियम को मैं मानता नहीं हूं। मेरे परमेश्वर ने कहा है, कभी जगह से हटना मत, जो तूने कहा है वहीं पर खड़ा रहना। आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने झुका नहीं, सारे लोग झुके हुए हैं, सर सबका झुका है, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो का सर नहीं झुका है। वो लोग सीना टांगे खड़े हैं। सामने से दिखाई दिया दुश्मन, है ना। नबूकदनेस्सर राजा को मालूम पड़ा, अरे दुश्मन देखो, 3 इधर खड़े हैं, ये लोग ही हैं जो हमारी बात को नहीं मानते। जिस दिन आप प्रभु के लिए खड़े रहोगे वचन के द्वारा, और जो सिखाने के द्वारा आपको सीख मिल रही है उसको पालन करोगे, देखिए आप खुद नहीं खड़ा रह पाएंगे जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा। भले आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। हेलो, आप बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है जाओ कलीसिया में। हेलो, सुन रहे? वचन है, पढ़ा है, लिखा है, ये अनुभव लेके आओ यहाँ पर, परमेश्वर उसको परिपूर्णता से कार्य में लाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं कहा और खड़ा रह गए। अब प्रभु ने कहा तो उसको हिलना मत, वहीं पर खड़ा रहना, विजय वहीं पर मिलेगा। और तुरंत उसने क्या किया, आग की भट्टी तैयार की गई। अनुमान लगाओ, वहां पर आग की भट्टी तैयार की गई। जहां पर आज्ञा नहीं पालन करते संसार की, वहां पर है ना विपत्ति भी है। अभी आयुब को भी वैसे ही हो गया। आयुब एक दिन सारे खुशी में जी रहा था, सारे आशीष चले गए, सारे धन दौलत चले गए, और अगले बार आया, क्या आया सब विपत्ति आया। और विपत्ति वो भी गया तो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और फिर बाद में शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को पूछा, ए देख अभी भी है ना आयुब तेरा निंदा नहीं किया। बोलते जहां उसका शरीर को भी है ना परीक्षा करो। जब वो शैतान वापस आया आयुब के पास, आयुब वहीं पर था। हेलो, आयुब ने जगह छोड़ के भागा नहीं। ना समझ लोग जो वचन को नहीं मानते, वो वचन के समझ नहीं रखते, वो बंदरी के नाचते हुए भाग जाते हैं। और उनके साथ प्रभु कहां तक भागेगा? अब मुझे बताओ, प्रभु किसके पीछे भागता है? प्रभु जो स्थिरता में, विश्वास योग्यता में खड़ा रहता है, उनके साथ निश्चय हुआ आता है, भागने वाले लोगों के साथ नहीं आता। कभी देखा है परमेश्वर? हमने तो आज तक नहीं देखा कभी। हेलो, हम आज तक यहां पर खड़े हैं, प्रभु हमारे साथ है। ये मत समझना संकट नहीं है, संकट भी आ रहा है, ये हमारे जीवन का सुख दुख का भाग है। जब तक पृथ्वी में रहेगा, प्रभु ने कहा क्लेश आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन तो विश्वास योग्यता से खड़े रहना। हेलो, हम खड़े हैं, हम 100% गारंटी है हमारे पास, प्रभु हमारे साथ है। हेलो, हमारा जीवन से, हमारा ना जीवन से, हमारे मुख से जीवन का वचन निकलता है, क्योंकि उसका वचन को हम मानते हैं और उसको कार्य करने देते हैं। अगर आपका ताकत काम नहीं करता है तो परमेश्वर का ताकत को काम करने दो। सुन रहे ध्यान से? जब अपना बुद्धि काम नहीं करती है तो परमेश्वर का बुद्धि को काम करने दो।
जब आपका है ना युक्ति काम नहीं करता है तो परमेश्वर का युक्ति काम करने दो, क्योंकि तुमसे बलवान है परमेश्वर, तुमसे सामर्थ है परमेश्वर, तुम्हारे जिंदगी को बदलने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। क्यों ना उसको हम अधिकार दे, क्यों ना उसको कहे प्रभु तू आ हमारे जीवन में कार्यरूपी हो जाओ, हमारे ये उजड़े हुए जीवन को तो फिर से सुधार। हालेलुया। दुश्मन तैयार करेगा हमारी विपत्ति के लिए, लेकिन खुदा बाप विपत्ति में जाने के बाद भी बचाने के लिए सामर्थ है। और वैसे शद्रक मेशक अबेदनगो आग में गया लेकिन आग उसको जलाने, ये आप ये सुन के प्रभु के साथ चलना चाहिए। अगर आप ये गवाही सुन रहे हैं तो आप हमेशा हमारी जिंदगी में ऐड कर लेना एक नोट, ये बाइबल में लिखा है आग में गए वो आग उनको जला नहीं सके, तो हम भी प्रभु के पीछे चलेंगे और ऐसा मौका आएगा जैसा आग में जला सकेंगे ऐसा, तो प्रभु हमारा साथ रहेगा। वास्तव में आएगा प्रभु। इसके लिए बाइबल में लिखा है, उसने कहा शद्रक मेशक अबेदनगो ने वो परमेश्वर आएगा करके उनको है ना वो श्योरिटी थी, है ना, पक्का सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ा। वो लोग ने कहा मेरा परमेश्वर मुझे बचाए या नहीं भी बचाए, ये विश्वास है, क्योंकि उसको इसी तरह से सिखाए गए थे। आपको भी इसी तरह सिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप अमल नहीं कर पा रहे। क्यों मालूम है? ढीला है, यहाँ पर टाइट नहीं कर पा रहे। यहां पर कुछ अलग, घर में जाने के बाद कुछ अलग। अगर यहां पर आप टाइट करोगे ना, घर में भी टाइट बन रहेगा। विश्वास है ना, यहां पर जो लाया है वही विश्वास अपने घर में भी लेके जाएगा, और जब आप वापस आओगे ना वही विश्वास लेकर आओगे यहां पर से जो लेके गए थे। हालेलुया। अभी शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर मुझे बचाए ना भी बचाए फिर भी मैं नहीं झुकूंगा। हेलो, तो आज हमारा सीख है ये, हमें मानना चाहिए परमेश्वर के वचन को। हेलो, थोड़ा तकलीफ होएगा क्योंकि सच्चाई के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, सच्चाई के ऊपर ज्यादा संकट आएगा। जो है ना, झूठ के ऊपर का संकट कम आता है, सच्चाई के ऊपर ज्यादा संकट आएगा। लेकिन जब एक सच्चाई के ऊपर विजय हो जाता है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए सच्चाई का वादा करने वाला व्यक्ति बनेगा। मतलब में सच्चाई हमेशा बनी रहेगी, झूठ मिट जाएगी, सच्चाई बनी रहेगी। सच्चाई के ऊपर प्रेशर आएगा। यीशु मसीह ने भी पाठशाला चालू किया। यीशु मसीह जब सुसमाचार देने लगा तो उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगा, और कहा परमेश्वर का राज इस तरह से, परमेश्वर का राज उस तरह से, विश्वास करने वाले के अंदर ये चिन्ह होंगे। ये सारी चीजें यीशु ने बताया उनको, और वो लोग सुने, उनको उद्धार हुआ। जो नहीं सुने उनके अंदर कुछ नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर वही कह रहा है, जो सुनेगा करेगा उनके अंदर बरकत आएगा, जो नहीं सुनेगा उनके अंदर कुछ नहीं आएगा। और उनके पेड़ के वजह, उनके पेड़ के ऊपर से उनका फल को भी तो पहचान लोगे। जैसे उनका पेड़ है वैसे उनका फल भी दिखाई देगा। जो सुनकर विश्वास करेगा और कार्य करेगा वो अलग अलग तरीके का फल निकलेगा, और जो नहीं सुनेगा तो उनके अंदर कुछ नहीं आएगा। हेलो, कुछ कह रहा हूं मैं आपको? क्यों हमें आत्मिक राज्य को पहले स्थान देने में हमें अपने आप को रोक पा रहे हैं हम लोग? क्यों परमेश्वर का राज पहला स्थान हमारे जीवन में नहीं हो रहा है? पहला प्रभु को पकड़ने के लिए, प्रभु का राज्य को ढूंढने के लिए हम प्रयत्न क्यों नहीं कर पा रहे? मालूम है, कहीं ना कहीं दूसरा कोई चीज है हमें रोक रही है। इसका मतलब आपका संपूर्ण उद्धार नहीं हुआ है, संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ, संपूर्ण मसीह का पहचान नहीं हुआ है, संपूर्ण वचन के साथ आपका आमना सामना नहीं हुआ है। और जिसका आमना सामना अगर प्रभु के साथ हो जाएगा ना, वो संपूर्ण से अपने आप को बदल देता है। जैसा सौल जब दमिश्क में परमेश्वर के साथ मिला, यीशु मसीह के साथ मुलाकात की, उसको तुरंत बदल दी। क्या हमारा जिंदगी में भी ऐसे परमेश्वर ने मुलाकात की? क्या परमेश्वर ने भी हमारे साथ ऐसा दर्शन दिया? मैं कह सकता हूं मेरा अंदर दिया। 1 घंटे के अंदर हमारा जीवन बदल सकता है। हेलो, एक सभा में जाकर अगर मेरा जिंदगी बदल सकता है, मैं वास्तव में कहता हूं प्रभु यहां पर है, वो बदलने के लिए तैयार है। क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं वो चीजें खींच रहे संसार की। अगर इसी तरह से इसी भावना में अगर हम जिएंगे ना, तो जैसा आयुब को जो यशस्वी मिली, जयवंत मिला,
वो जयवंत हमें नहीं मिल पाएगा। हेलो, आयुब को तो बाइबल बताती है कि उसको ना 4 गुना पीढ़ी मिली, जो गए थे 4 गुना वापस लौटाया परमेश्वर ने, और उनके ना बच्चे हुए, हेलो, उनके संतान हुए, और जो जितना खोया था उससे 4 गुना उसको वापस मिला। लेकिन वो तो संसार की रीति में था, लेकिन हमें जो मिलने वाला है वो अनंत काल का जीवन है। जो आयु को मिला हमको नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन हमको स्वर्ग में मिलना चाहिए। हमारा ना बोलते ना, हमारा दौड़ कहाँ है, हमारा दौड़ना कहाँ है, हमारा दर्शन कहाँ है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। ये वचन संहिता यही दिखाती है। नीति वचन का 21 का देखो, नीति वचन 21, का 21। हालेलुया। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। हेलो, कभी वचन का करीब आया? मेरा बाइबल में इस सारे वचनों को अंदर है ना अंडरलाइन है, कलरिंग किया है। मेरा बाइबल आप देखोगे ना हर जगह में है ना कलरिंग है, क्योंकि प्रभु मुझसे बात करता है। अगर आपका बाइबल कोरा छिट्टा है, इसका मतलब ये बात मान के चलना, क्योंकि जब प्रभु बात करते हैं ना, हम उसको है ना हाईलाइट करते हैं, उसको है ना रेखांकित करते हैं हम लोग, क्योंकि वो सबूत है मेरे लिए कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। हेलो, सुन रहे की? जो धर्म और कृपा का पीछा करे, धर्म और कृपा, हेलो, परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी कृपा हमें चाहिए, और इसको पीछे जो दौड़ता है उसको क्या मिलता है? देखो, जीवन। हेलो, जीवन, कौन सा जीवन? यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं आया हूं तुझे जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। ये जीवन मिलता है हमें। आमीन। कृपा और का पीछा करता है वो जीवन और धर्म और महिमा भी पाता। महिमा मालूम है आपको? महिमा, ग्लोरी, दूसरों से ऊपर, सारे लोगों से आपको महिमा मिलेगी। परमेश्वर तारीफ करता है ना, तो उसका पीढ़ी भी तारीफ करेंगे आपको। मालूम है आपको? अब्राहम को परमेश्वर ने तारीफ की, परमेश्वर ने अब्राहम को तारीफ की, अय्यूब को तारीफ की, नूह को तारीफ की, दाऊद को तारीफ की, और जो लोगों को तारीफ परमेश्वर ने किया और लोगों के सामने महिमा में आ गए, मतलब उन लोगों को रहने की जगह अलग हो गई, वो लोग लोगों से अलग ऊंची जगह पर रहने लगे। सुन रहे? हेलो, हम ये बातें आत्मिक तौर से बोल रहे हैं, शारीरिक तौर से नहीं। दर्जा आत्मिक राज्य में होता है, महिमा आत्मिक राज्य में होता है। हेलो, इसके लिए हमें धर्म और कृपा का पीछा करने वाला होना चाहिए, और जैसा आयब ने किया, और उसको क्या मिला? जीवन, धर्म और महिमा भी प्राप्त किया। अंत में काम काम, सुबह उठे तो काम, रात को जाओ तो काम, हर जगह परमेश्वर का राज इतना पीछे है, ऐसा लगता है कि खींचेगा ना तो भी नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि कमर में बांध के हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज को खींचते लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने तुझे उसके राज्य को खींचने के लिए नहीं बुलाया, उसके राज्य में आनंद उठाने के लिए बुलाया। उसके राज्य में तुम पुत्र हो, तुम दासी नहीं हो, तुम उसका बेटा बेटी हो, अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो। परमेश्वर के राज्य में तो अष्टपुष्ट होने के लिए बुलाया। तुम्हारा संघर्ष संसार की रीति में नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य में तो आनंद उठाने वाले होने चाहिए, सुखमय। इसके लिए प्रभु कहता है, तुम पेट भर खाएगा, सुख की नींद सोएगा। मेरे महिमा में वही होता है। प्रभु कहता है मेरा भागीदारी यही है। हेलो, तकलीफ की रोटी, मेहनत की रोटी, ये चीजें परमेश्वर के बाग में नहीं है। जिसको बुलाया परमेश्वर ने, जिसको चुना है, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलता है तो मैं दावा करता हूं आपको परमेश्वर सुखमय रोटी से आशीषित करेगा। आप बोल रहे ये तो हवा में बात कर रहा है, अरे इसको क्या मालूम हमारा जीवन क्या है।
हमको काम पे जाना पड़ता, आना पड़ता। परमेश्वर ने जिसको चुना है ना, उसको मेहनत नहीं, अनुग्रह में चलाता है। इस्राएल लोगों को 40 साल उसने ऐसे नहीं चलाया, ना खेती था, ना दुकान लगाया, हेलो, ना उसका कोई मालिक था। देखिए 20 लाख लोगों का कोई मालिक नहीं था, किसी का नौकरी का अधीनता में नहीं थे वो लोग, उनके अंदर कोई मालिक नहीं था, कोई नौकर नहीं था। मुझे बताओ, हेलो, सुन रहे? 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने जिसको चुना और वो लोग यात्रा में निकले हैं, वहां पर किसी को नौकर मालिक के समान नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई खेती बाड़ी करने वाले, कोई दुकान चलाने वाले नहीं। हेलो, हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? वहां पर सबको एक समान काम, चलते रहो विश्वास में, और एक ही मालिक परमेश्वर। उनको क्या काम करना था? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, जहां पर लेके जा रहे उसको चल देते चलो, कोई चीज की कमी होने नहीं, ना बीमारी। आज हम हमारे घर में मच्छर चलाना, मस्कीटो कॉइल चलाना पड़ता है, और 20 लाख लोगों के लिए कोई मच्छर नहीं काटा। हेलो, ना कोई सांप काटा, सुन रहे? ना गर्मी हुई, ना फैन की जरूरत पड़ी, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की जरूरत पड़ी, पानी के बिल भरने की जरूरत पड़ी। देखिए परमेश्वर अपने भक्तों को किस तरह से लेके जाता है, सारे फीस वो भरता है, परमेश्वर कहता है आशीष से तो कहोगे, लेकिन नहीं। कितना सारे सबूत परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, लेकिन फिर भी हम वही करेंगे जो हमारे में आता है। प्रभु है आपल्या जगावर, आम्ही है इथे। प्रभु है अपने जगह पर, बाकी हम सब इधर ही नहीं। प्रभु हमारे हर क्षेत्र में, विश्वास योग्य करो, उसका अधीन हो जाओ, उसको कहो प्रभु मेरे घर में जो भी आएगा आपके दरवाजे से आएगा। जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो स्कैन करना पड़ता है हर चीज को, वैसे हमारे घर में भी आएगा ना प्रभु, तेरा हाथों से स्कैन होके आएगा, और आएगा तो आएगा बरकत में आएगा। एक लाया था लेकिन 2 हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। थोड़ा कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा होएगा, इस तरह से आपके हाथों से आएगा, और ये मेरे जीवन का भाग है। मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन पर, ये मुझे सिखाए गए कलीसिया में, ये दावा करना चाहिए आपको। अगर आपको कोई संकट आया तो ये कहना है प्रभु हम कलीसिया में गए थे और पासवान ने मुझे यही बताया था कि यीशु के ऊपर विश्वास करो तेरे सारे काम हो जाएगा। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे सारे काम होने दे। प्रभु कहता है सही सीखा, और इसको लागू करो तो हो जाएगा। सीखना जरूरी है, आधीन होना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। वही 27 का देखो 19 में क्या लिखा है, 27 का 19 में नीति वचन का 27 का 19, जैसे जल में मुख की परिचय मुख को प्रकट करती है, वैसे मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। हालेलुया। आयुब क्या किया, जो चिन्ह देख रहे थे लोगों, जो परेशानी वो लोग देख रहे थे, वो लोग देखकर उसके ऊपर है ना ये किया। हमारा परिस्थिति जो दिख रहा है ना, उसको लोगों ना देख कर क्या करते हैं, न्याय करते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, अभी यहाँ पर कलीसिया में कोई कल है ना संडे को कोई अतरंगी कपड़ा पहन के आया, मतलब समझ रहे ना, एक शर्ट में अलग अलग कलर का है, अतरंगी कलर मतलब अजीब कलर, उसके लिए वो फैशन है। आमीन। लेकिन सब लोग देखने लगेंगे, बोलेंगे क्या है इसको स्वभाव ठीक नहीं लग रहा, अरे देख कैसे कैसे कपड़े पहन के आया, अरे इसको समझ में नहीं आते क्या कैसा कपड़ा खरीदना है, कैसे कपड़ा डालना है। नहीं, तो वो तो उसके ऊपर है, उसको अच्छा लगा वो पहना। हेलो, लेकिन इंसान क्या करता है, जो दिखता है उसके ऊपर न्याय कर लेता है। लेकिन आयुब क्या किया, तुम लोग मुझे देख रहे हो उसके ऊपर न्याय कर रहे हो और मेरे ऊपर है ना टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं ना वो मैं अलग ही देख रहा हूं। हेलो, ये तुम्हारे लिए कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन दुख के लिए मेरी बात है, क्योंकि फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आयुब कहता, क्योंकि मेरा नजर अलग है, मैं तेरा नजर से नहीं देख रहा हूं,
और वो लोग बोल रहे उस बातों को मैं नहीं ले। देखिए कभी भी हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ तकलीफ का मोड़ आता है, संकट के मोड़ आता है, अगर कोई लोग कुछ कहते हैं उसको हमें अंदर नहीं लेना, जैसे आयुब ने नहीं लिया, उसको बाहर ही रखना है, अंदर जाने नहीं देना। क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो परीक्षा है, कहीं और सफलता के लिए है। और देखो बाद में क्या हुआ, आयुब को जब आशीष मिला सबका आंख पटे के पटे रह गए। हेलो, और 3 दोस्त लोग भी आए, औरत गई थी वापस आई। हेलो, मैं कैसे सूटकेस लेकर आए, मैं आ गई। आयुब तो किधर है? क्यों? सब कुछ मिलने लगा ना उसको। हेलो, सुन रहे? जब हमारा परीक्षा अंत होती है, जब परमेश्वर आशीष देता है ना, वो देखकर लोग है ना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। कोलोसियों का 3 का देखो, कोलोसियों का 3 कोई मिला तो पढ़ो। 3 का 23 और 24। हालेलुया। जो कुछ तुम करो तो कैसे करना चाहिए? तन मन से। है तन मन? शरीर उठता ही नहीं, बाहर जाकर लोगों को ये बताए कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारे जीवन में का। देखिए कभी भी आप है ना अपना गवाही को जिंदा रखो। सुन रहे? जब प्रभु ने किया ना वो कार्य को आप लोगों को बताते जाओ। आमीन। क्योंकि वही हमारे लिए ना सेवा करने के एक ना वजह है, पहचान है। अगर आप यीशु के नाम को लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हो तो आपका आत्मिक राज्य में होने का दावा कम हो जाता है, विश्वासी होने का दावा कम हो जाता है। सुन रहे? आप लोगों के सामने मैं यीशु मसीह का हूं, यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने मेरे रोगों को दूर किया, और मैं यीशु मसीह को तन मन से मेरे परिवार के साथ मैंने स्वीकार किया है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं मानता हूं, और मैं लोगों के सामने कहने के लिए भी तैयार हूं। आमीन। आप ये मान के चलिएगा, आपको गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाए गए हैं, आप उनको गवाही दे रहे हो उसके बारे में, और ये कहना है कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, वो मेरा प्रभु है। हेलो, ये बोलने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। सुन रहे? हालेलुया। तो यीशु मसीह भी वहां पर आ जाता है बाजू में, पवित्र आत्मा वहां पर रहता है, सरदूत वहां पर आता है। मालूम है, सरदूत अपना गवाही के ऊपर टिका हुआ है। स्वर्ग राज अपने गवाही के ऊपर टिका है, तो पृथ्वी में तुम कौन हो पहचानो। स्वर्ग राज यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, और ये सब उसी बातों में टिका है। तुम जो बोलते हो उसी के ऊपर टिका है। अगर यीशु का नाम नहीं है, कोई राज्य स्वर्ग का नहीं आएगा आपके पास। अगर आप यीशु का गवाही में जी रहे हो, स्वर्ग राज आपके ऊपर बना रहेगा। आपके इर्द गिर्द में स्वर्गदूतों का आना जाना होगा, जैसे पुलिस लोग, आमीन, अलग बड़े बड़े लोगों का, अधिकारियों का इर्द गिर्द में कोई गेट में खड़ा रहता है, हालेलुया, सिक्योरिटी के रूप में, वो भी हथियार बंद, वो अंदर भी और सिक्योरिटी रहती है उसको सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। वैसे ही आत्मिक राज्य में भी अगर हम मसीह के लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए गवाही दे रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर उसकी सेना का, है ना, अधिकारियों को भेजता है, सरदूतों को भेजता है हमारे इर्द गिर्द में सुरक्षा के लिए। इस आंखों से नहीं देख सकते, हम उन आंखों से देख सकते हैं जो स्वर्ग का आंख है। कभी आप इस नजरों से निकालकर उस नजरों में आओ। मालूम है, मैं इस आंखों से स्वर्गराज के नहीं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं वचन में विश्वास करता हूं।
मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। मेरे घर के इर्द गिर्द में परमेश्वर का दूत है। यीशु का लहू मेरे दरवाजे पर है, मेरे खिड़की के ऊपर है। मेरे घर के अंदर जीवन का जल बह रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं जा रहा हूं तो वहां पर धन्य है, मैं वापस आते हो धन्य है, क्योंकि मैं स्वर्ग राज का वारिसदार हूं, स्वर्ग राज का नागरिक हूं। मेरे लिए भी स्वर्गदूत गाड़ी निकालते हैं और वो लोग भी साइलेंसर बजाते हैं लाल का, वो स्वर्गदूत का, स्वर्ग राज का हम वीआईपी है। यहां पर हमारे लिए कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई दर्जा नहीं दिया, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए एक दर्जा है, क्योंकि तू संसार में मसीह के लिए गवाही बना है। तू यीशु के लिए जी रहा है, यीशु को अपना प्रभु मान के चल रहा है ना। स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए ना महान है, पर स्वर्ग राज में कहता है धन्य लोग ये लोग पृथ्वी में से परमेश्वर के लिए खड़े हैं, यीशु मसीह के लिए खड़े हैं। हेलो, आप बाइबल में देखे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्वर्ग से किस किस लोगों को परमेश्वर ने मदद किया? आमीन। स्वर्ग से ना सहायता किसको मिली? स्वर्ग से परमेश्वर ने कार्य किसके ऊपर किया? वो सब धरती के लोग थे ना। हेलो, पृथ्वी के लोग थे ना। समझ में आ रहा है? डैनियल भी पृथ्वी में था, शद्रक मेशक भी पृथ्वी में था। हेलो, आमीन। और कौन? आमीन। योनातन भी पृथ्वी में था। हालेलुया। यीशु भी पृथ्वी में था, दाऊद भी पृथ्वी में था। आमीन। जितने लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से सहायता भेजी वो लोग पृथ्वी में थे, हम भी पृथ्वी में हैं, तो हमारा भी सहायता स्वर्ग से आएगी। तो ये बात हमारे दिमाग में पाला क्यों नहीं पड़ता है? हम क्यों नहीं दिमाग में बात को ले चलते हैं कि हम स्वर्ग के वारिसदार लोग हैं, हमारा सहायता यहाँ वहां से नहीं मिलेगा, फिर भी स्वर्ग से मिलेगा। हालेलुया। एक भाई को एक बाड़े के रूम में रहता था, वो सेवा कर रहा था। बाड़े के रूम में रहकर सेवा कर रहा था और हर महीने का तारीख में उसको बिल भरना बाड़ा देना पड़ता था। और उस समय में उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने कहा प्रभु अभी मेरे पास बाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं। और मालिक आया, मालिक ने कहा अगर तू बाड़ा कल सुबह तक नहीं भरा, तेरे सामान को घर से बाहर फेंक दूंगा और तुझे भी बाहर फेंक दूंगा। कल सुबह तक तुम्हारे पास टाइम है और तुझे बाड़ा भरना पड़ेगा। वो इतना धमकी दे के वो चला गया। और इसके बाद उसको कहां पर रहना है उसको कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं। लेकिन वो पूरी रात उसने क्या किया, सोया नहीं, धन्यवाद देते गया, प्रार्थना करते गए। और जब सुबह हुआ तो उसने दरवाजा खोला। सुबह हुआ तो दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने एक एनवेलप पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो एनवेलप उठाया और देखा, वो महीने का जितना बाड़ा भरना था उतना बाड़े का पैसा वहां पर पड़ा हुआ था। और जब मालिक आया, अभी सब सामान फेंकेगा कि बाड़ा देगा तू, बाड़ा दे, नहीं देगा तो फेंकेगा, बाड़ा देगा तो रहे। तुरंत उसने बोलने से पहले उसने बाड़ा दे दिया। वो भी खरे नोट, कड़क कड़क नोट एनवेलप में। जितना बाड़ा उसको देना था उतना बाड़ा उसका एनवेलप में पड़ा था। आप लोग क्या समझते हैं? आप कौन सा राज्य में आप रह रहे हैं? सहायता आपको क्या लगता है? आपका मेहनत की वजह से आप खा रहे हो? क्या आप काम पे जा रहे हो इसके लिए पगार मिल रहा है, इसके लिए खा रहे हो? अरे उस नजर से हटाकर दूसरे नजर में तो देखो, स्वर्ग राज की नजर से। परमेश्वर के पास इतना धन है, तेरा पूरा महीना का काम करने से कई लाखों ज्यादा उसके पास है, जो आपको देने के लिए तैयार है। ये गवाही ऐसे नहीं बनती, गवाही प्रभु के वचन में चलने के बाद बनती है। सुन रहे? गवाही वहां पर बनती है जब मोड़ में दो रास्ता हो, वहां पर चुनना पड़े कौन सा रास्ते में हमको जाना है। आमीन। और पवित्र आत्मा कहता है इस रास्ते में चलो, यहाँ पर ये रास्ता है, तो वहां पर तुम चलोगे, वहां पर आशीष है, चंगाई छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर
आपका हर दिन का, हर रोज जो जरूरत है उस सब के ऊपर परमेश्वर अपने नजर रखा है। आप काम पे जा रहे हो कि नहीं, आज परमेश्वर नजर रखा है। और काम पे नहीं जाओगे तो आपके लिए ना रोज का रोटी कैसे मिले वो भी नजर रखा है। और बाइबल कहती है मेरे चुने हुए को वो कभी भूखे मरने नहीं देगा। कभी चीज की, कोई चीज की जरूरत है ना नहीं हो, क्योंकि वो सारे जरूरत पूरा करता है। कोई चीज की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि मुझ पर विश्वास करेंगे तो, मेरे वचन पर विश्वास करेंगे तो, और टिके रहेंगे एक जगह पर, बना रहेंगे। वो पेड़ के समान जो जड़ रहा पूरा काम कर रहे 365 दिन, और एक समय आता है वो फल को दिखाई देता है। मालूम है, जड़ का काम करना, ऊपर का फल का दिखाना उसके ऊपर दिखाई देता है। मालूम है, आप प्रभु में कितना बढ़ रहे हैं ना, आपका रवैया से दिखाई देता है। आप प्रभु में कितना स्थिर है ना, आपके चाल चलन से दिखाई देता है। आपका चाल चलन कितना है प्रभु का वचन के द्वारा, आपने कितना बदला। अगर आज भी गुस्से आपके अंदर, इसका मतलब आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। आपके अंदर अभी भी जलन है तो आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। आज भी नफरत करते हो एक दूसरे से तो आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये मसीह की जिंदगी है? क्या यीशु मसीह आपके साथ है, ये दावा करके चल रहे हो? बुराई को तुम घर में रखकर और तुम प्रभु को कह रहे हो पवित्र आत्मा तो आएगा। परमेश्वर का आपका हर कोना शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर का आपका हृदय का हर कोना शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर का आपका मन का हर कोना शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर का आपका हर चालन शुद्ध होना चाहिए। आपका घर, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो घर में कोई भी अंधकार का चीजें नहीं रखा हुआ होना चाहिए। आप प्रभु को इजाजत नहीं दे सकते आपके घर में आप कौन सी जगह में आके बैठेगा, वो हर जगह में बैठेगा। हेलो, आप अपना पगार के ऊपर आप अपना अधिकार नहीं जता सकते। वो परमेश्वर को कहना है मेरा अधिकार बनता है तेरा पगार के ऊपर, क्योंकि जब प्रभु का हाथ आता है ना, वहां पर दुगना हो जाता है। और जितना तुम खींचोगे ना परमेश्वर से, उतना ही कमी होते जाएगा। हेलो, जितना आप हाथ बढ़ाओगे परमेश्वर की ओर, आपका आशीष दुगना हो जाएगा, क्योंकि जहां भी परमेश्वर हाथ डालता है वहां पर दुगना हो जाता है। और जितना आप खींचोगे, बोलेगा मेरा ताकत, मेरा बलबूते से, मेरा बुद्धि और ज्ञान से मैंने कमाया है, मेरा मेहनत से, मेरा पसीने से कमाया है, ये अगर बात आप मान के चलते हो ना, तो प्रभु कहता है महीना भी नहीं चलेगा, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर बाकी के 20 दिन क्या करेगा? इस तरह का रवैया परमेश्वर के सामने नहीं टिकती, और ये स्वर्ग राज में होने का दावा हम नहीं कर सकते। हेलो, वचन जो कहता है हमें करना है। क्या हम वचन जो कहता है वो कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को हर चीजों में धन्यवाद दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को अपना हाथ बढ़ाने के लिए दे रहे हैं? परमेश्वर के कह रहे हैं प्रभु मेरा घर का हर कोना आपके लिए, कहीं भी ऐसा अंधकार की चीज है तो उसको भगाओ, मैं आपको इजाजत देता हूं, मेरे जीवन से बात कर। प्रभु को आपने कभी कहा है प्रभु मेरे से बात कर, तू मेरे जीवन से बात कर, अगर मैं टेढ़ा है तो मुझे सीधा कर। जब परमेश्वर खुपड़ी स्त्री को सीधा कर सकता है तो तुमको क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये मान के चल सकता है कि तुम अपने आप को सीधा समझ रहे हो। अगर तुम खुद अपने आप को सीधा समझ रहे हो तो परमेश्वर की नजर में तो कुबड़ी से भी कुबड़ी हो। सुन रहे? हमें परमेश्वर की नजर से देखना है। परमेश्वर ने हमें निर्दोष रखा है तो हम भी निर्दोष है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम किसी को न्याय कर रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से यहाँ पर, अगर हम किसी को न्याय कर रहे हैं, परमेश्वर की नजरों से नहीं देख रहे, हम शैतान की नजरों से देख रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को महत्व दीजिएगा। हालेलुया। आयुब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि गवाही हमारे इर्द गिर्द में है। और सबसे पहले बात ये होती है, क्या आपको सिखाया जा रहा है कि आप उसके ऊपर खरा उतर रहे हैं? हर हफ्ता परमेश्वर अलग अलग वचन से बात करते हैं, उसको हमारे जीवन में लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में लागू करना है। आज परमेश्वर ने हमें कहा है कि तेरे वचन के ऊपर भरोसा रख के जीना, तो क्यों ना हम उसके ऊपर भरोसा रख के जिए। आमीन। क्यों ना हमारे जड़ काम करने दो, ताकि एक समय आएगा हमारा फल दिखाई दे। आमीन। जड़ 365 दिन काम करती है,
एक समय का फल लाने के लिए। सुन रहे हैं? आपको निरंतर प्रभु में बना रहेंगे तो, उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो ही आप है ना एक सीजन का, एक समय का फल ला सकते हो। और वो फल भी लोगों को पसंद आने चाहिए। हेलो, क्योंकि वो लोग दाम दे रहा है तो अच्छा फल के लिए दाम दे रहा है। बाजार में कोई मतलब ना खराब हुआ चीजें उठा के नहीं लेके जाता पैसे दे के, वो अच्छे से अच्छा मांगता है। हेलो, अगर उसने भाव दिया है इतना, 1 किलो का इतने भाव है, तो वो भाव दे रहा है तो तुमको उसको अच्छा फल देना भी तेरा कर्तव्य बनता है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा खत पानी दिया है तो आपको अच्छा फल देना का भी बनता है। आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है तो परमेश्वर को भी देना भी बनता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम खड़े हो जाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा रोटी और तेरा दाखरस के लिए प्रभु, ये तेरा शरीर और तेरा लहू है प्रभु, जैसे इसमें भागीदारी होने के लिए आप हमें अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते, तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी होने दे पिता। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ये देते, जैसे हम लेते हैं आपको वचन में बना रहने के लिए आप अनुग्रह दो। तेरा राज बढ़े प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे बदल गई। यीशु तेरे चुने से जिंदगी मेरे संवर गई। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु तेरा वचन में खरा उतरने के लिए, और जो वचन आपका परमेश्वर हमें परमेश्वर क्षेत्र में अनुग्रह कृपा देने के लिए तैयार है, वो वचन के ऊपर विश्वास योग्यता में रहने के लिए आप अनुग्रह दो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें, जैसे हम इसमें भागीदारी होंगे आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारे साथ बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन मेरा जिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन मेरा जिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय प्रभु, अपने कलीसिया को चलाए इसके लिए मैं धन्यवाद देते। यहाँ आए लोगों के लिए जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद। हमें नहीं मालूम प्रभु कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन विश्वास करते हैं तेरे ये आत्मिक कलीसिया है जो पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा पैदा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरा जीवन का वचन जो बीज के रूप में बोया है, जो कार्य किए बिना नहीं लौटेगा, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फसल को लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, जो अपने आप को दीन और नम्र बनाता है
तेरे वचन के अधीनता में आता है उसको सब कुछ तो देगा। आज जो भी वो लोग देख रहे, जो सुन रहे, उन सब के ऊपर आपके अनुग्रह में मांगता हूँ। और जो भी वचन को सुनकर कार्य करता है उनके अंदर जीवन की नदियाँ बाहर निकलेगी प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपने कार्य किया है, ये सभा को आपने चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। हर एक को आपकी सुरक्षा में, आपकी चंगाई छुटकारा में, आपकी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा में आप बनाए रखो प्रभु जी। तेरा शांति हर एक के ऊपर सत बने रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की शलोम।